चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड चैप्टर 1B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया है। और अगर आपने कंसेप्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उसको, क्योंकि कंसेप्ट देख लेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चैप्टर 1B का पहला क्वेश्चन है, पेज नंबर 26 से ही। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में बदलिए। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में बदलिए या लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। -8/10 और जो दूसरा हमारा है ख है 15/20 है, और ग है ये है हमारा 25/45 45 है 45, और घ है चौथा है -14/77। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क, ठीक है, जिसे हल हम लिख देते हैं। देखिए सरलतम रूप क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है कि वह किसी से फिर और डिवाइड ना हो, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा होगा कि दोनों का अंश और हर का मस जो होगा वो एक होगा। ठीक है, यानी कि ये सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ये आपस में ये दोनों संख्याएं फिर डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, -8/10, ये देखिए आपको यहां पर ये देखना होगा कि ये किस संख्या से कटेगा, और जो भी संख्या आप चुनेंगे वो संख्या दोनों को काटना चाहिए। ठीक है, अंश और हर को एक ही संख्या से हमको काटना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या से हमें इसको काटना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दो तरीका होता है, या तो हम डायरेक्ट काटते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमने किया कैसे किया, और दूसरा तरीका होता है हम दोनों आपको दिखा देते हैं, एक इसको फिर इसको। देखिए पहला है, मैं इसको देखिए 8 जो हम 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 8 देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, भागे 2 लिखते हैं और भागे 2 लिखते हैं, दोनों में एक ही संख्या से भाग देनी है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 5। क्या अब ये दोनों संख्याएं किसी संख्या से कटेंगी? नहीं कटेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये है प्राइम फैक्टर जो होता है, प्राइमोज नंबर हो जाता है, यानी कि 5 जो है अब किसी और से नहीं कटेगा, और 4 तो कटेगा, लेकिन जिस संख्या से 4 कटेगा वो 5 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, ख 15/20, ये किस संख्या से कटेगा? ठीक है, 15/20 है। ठीक है, अब देखिए ये क्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 2 से तो 20 कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 3 से 15 कटेगा लेकिन 20 नहीं कटेगा। तो हमें ऐसी संख्याओं को सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसी संख्या सिलेक्ट करनी है जो दोनों से कट सके। अगर हम 4 से बात करें तो 20 कट जाएगा, लेकिन 4 पंजे 20 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 क्या है 15 और 5 6 20, दोनों से कट गया। मैंने क्या किया, डिवाइड किया और यहां लिख दिया 5 3 15 और 5 6 20। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 2 तरीका है। एक तरीका ये था, हमने पूरी तरीके से प्रोसेस में लिख दिया कि भाग हमने 2 से दिया, तो यहाँ आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर 3/4। अब यहां हम लिखेंगे क्या, देखिए अगर आप पूरा लिखते हैं तो भी सही बात है, और नहीं तो आप इसको मत लिखिए। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं डिटेल में अंश और हर में, अंश और हर में कितने से भाग देने पर, ये 5 है, 5 से भाग देने पर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं, डायरेक्ट काट रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने किससे काटा है ये। ठीक है,
ये हमारा रिटन एग्जाम के लिए है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको कुछ नहीं बताना होता, बस आपको 4 ऑप्शन में से कौन सही है सिर्फ यही बताना होता है। तो ये रिटन एग्जाम के लिए है, आपके लिए दोनों आप कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अगर आपको एकेडमिक एग्जाम में आता है तो आप दोनों तरीका लिख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रेफर आप इसको करिएगा, ठीक है। दूसरे वाले को डायरेक्ट मन में इसको काटिए और डायरेक्ट आंसर आइए, और ऑब्जेक्टिव जो भी ऑप्शन सही हो आप उसको ऑप्ट करिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं ग पर। अब दोनों तरीका दिखा दिया, आपको जो पसंद हो आप यूज करिए। अब पहले तरीके से ही मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ। 25 मार्कर थोड़ी हल्की हो गई है, 1 मिनट देखो, ठीक है दिख रहा है अभी, ठीक है। चलिए 25/45 ये किस संख्या से कटेगी, किस संख्या से भाग दूंगा यहाँ पर। देखिए पहले तो 2 की बात तो है ही नहीं, क्योंकि 5 5 है, 2 से कटेगा नहीं। 3 से अगर बात आती है तो 25 नहीं कटेगा, 3 को छोड़ देना है पहले ही। 4 से लेते हैं तो 5 नहीं कटेगा, आपको यहाँ दोनों सेलेक्ट नहीं करना, एक भी अगर फॉल्स हो रहा है तो छोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 5 से देखिए, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, कट रहे हैं दोनों, तो काट दीजिए, बराबर 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45। क्या आप देखिए इसके आगे क्या ये और कट रहे हैं, 5 और 3 किसी संख्या से कटेंगे, तो 5 देखिए ये खुद ही प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर आ गया, तो अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो क्या ये देखिए 5 से क्या हर कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारे आंसर है। चलिए घ के ऊपर -14/77 ये किस संख्या से कटेगा, देखिए 2 से 7 तो कट जाएगा, सॉरी 2 से 49 की 14 तो कट जाएगा, लेकिन 77 कटेगा, 7 आ गया, ये नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते जाइए फटाफट। 3 से नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 × 12 होता है, नहीं कटेगा। 5 से सवाल ही नहीं है, क्योंकि 4 और 5, क्योंकि 5 से कटने के लिए 0 या तो 5 चाहिए। 6 से 6 दूनी 12 नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14 ये कट जाएगा, क्या है, अब 7 × 7 7 × 7 ये कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो अब देखिए 7 से अगर मैं डिवाइड किया और इसको भी 7 से डिवाइड कर दिया, तो अब आप इसके लिए कितना आ जाएगा, -2/11, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब यहाँ का डाउट होगा कि अगर ये बड़ी संख्या है तो हम ऐसे ही क्या 1 2 3 4 5 6 करते रहेंगे, नहीं, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसके लिए भी बहुत बड़ी लॉजिक है, बस एक बार दिमाग को बैठानी है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सी संख्या, मतलब 1 से लेके 10 11 तक मैंने बताया हुआ है आपको कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी या कटेगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को प्रेफर कर लीजिए, देख लीजिए एक बार, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि कोई भी बड़ी संख्या होगी वो किस संख्या से कटेगी, मतलब किस संख्या से कटने के उसके चांसेस है। तो अगर वो आइडिया आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा तो आप बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको गिनतियां नहीं गिननी पड़ेगी कि 2 3 4, ये तो मैं सिर्फ एकेडमिक लेवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमको क्या करना होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप यही हाई लेवल एग्जाम जैसे टेट वगैरह या फिर वनडे एसएससी ये सब का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर प्रेफर करिए और उसमें देखिए, उसको समझिए, जो भी ना समझ में आए कमेंट्स पूछिएगा इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 1 से लेके लगभग मैंने उसमें आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं 10 11 तक मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ छूटा भी होगा तो आप कमेंट से पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, ये था सरलतम रूप। अभी देखिए एक इसमें क्वेश्चन नहीं दिया था, अगर माइनस जो अगर नीचे होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया था, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है, तो मैं पहले इसको हटा, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ वो, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लिया 15/20 को, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए 4 है, मैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहा हूँ 15/-20, ठीक है। तो ये देखिए 15/ अगर -20 की बात करें, मैं यही फॉर्मूला यूज करता हूँ, कितने से भाग दूंगा मैं यहाँ से 5 से भाग दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 5 से 15, 3/-4, देखिए
ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, सरलतम रूप, परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है वो हमेशा जो हर होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है जिसे हम हर बोलते हैं, वो हमेशा धनात्मक होता है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, -4 गुणे -1 गुणे -1। ठीक है, ये हो जाएगा -3/4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, परिमेय संख्या का सरलतम रूप कभी भी नीचे माइनस नहीं होता, हर में कभी भी माइनस नहीं होता, जिसको हम परिमेयीकरण करके इसको हम माइनस को ऊपर ला देते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा है, ये बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपको 2 चिन्ह भरना है। ये एक बराबर है कि बराबर नहीं है। ठीक है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू के साइन भरने हैं, लेकिन इसके पहले आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो बराबर देखिए करने के यहाँ हमको आपको 2 तरीका बताया गया था। तो पहला तरीका है कि आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आप उससे भरिए। दूसरा होता है हर को बराबर बनाइए। ठीक है, हर को बराबर बनाते हैं तो यहां पर देखिए, अगर मैं पहले वाले की बात करूं, -4/5 और -5/7, ये 2 है। तो यहां पर देखिए हर कैसे बराबर होगा, हर बराबर होगा ऐसे कि इन दोनों की संख्याएं अगर छोटी संख्या है तो दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, या तो दोनों का लसअ। ठीक है, अब लसअ निकालिए, 5 से 35 आएगा इसका लसअ, और जब 35 आएगा तो यानी कि हमको इसको 35 बनाना है, 35 बनाना है, दोनों को 35 बनाना है। तो 35 बनाने के लिए बताइए 5 में हम कितने का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे, गुणे 7, और यही संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये संख्या बन जाएगी -14, -7 चौक 28 हो जाएगा, और बटे 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये एक संख्या मिल गई। चलिए दूसरी संख्या है हमारी -5/, ठीक है, ये पहला है, और दूसरी की बात करता हूँ -5/7। इसमें कितने का गुणा करेंगे, देखिए इसको 35 बनाना है, मैंने अभी 35 बनाना है ना, तो इसको 35 बनाने के लिए भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5/5 से हमने जब गुणा किया तो ये हो जाएगा -25/5 7 35। देखिए दोनों में अब बराबर हो गया। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं इसको इस तरीके से, -28/35 बॉक्स बनाइए, और -25/35। क्या ये दोनों बराबर हैं? देखिए अगर हर बराबर हो गया तो अंश भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब कौन बड़ा है ये देखिए, नेगेटिव चिन्हों में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। नेगेटिव चिन्हों में जो छोटा होता है वो वही बड़ा होता है, लेकिन यहाँ हमें बड़ा और छोटा नहीं बताना है, बराबर है या नहीं बराबर है ये बताना है। तो ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, यहाँ हमने फिल किया नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, ये रहेगा इस तरीके से, अच्छे से लगाया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब दूसरे की। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, हर को बराबर बनाया, इससे सॉल्व किया। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर है 7/11 और -7/11, यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हर जो है एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, लेकिन यहाँ देखिए बराबर है। अगर बराबर है तो अंश के ऊपर आते हैं, अंश में भी देखिए 7 और 7 है, बस फर्क हो रहा है चिन्हों का। अगर यहाँ चिन्ह, अगर यहाँ पर अंश और हर में है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। 7 बटा अगर हम -11 है तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, बराबर -7/11 हो जाएगा। अब ये 11 कैसे, माइनस माइनस गुणा हुआ तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब आप बताइए ये संख्या बराबर हो गई, हमने इसका परिमेयीकरण किया तो ये हो गया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये भी तो वही चीज हो गई थी। अगर अब यहाँ में बॉक्स लगा दूं और इस संख्या को वैसे ही उतार दूं, देखिए दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर। इसी तरीके से तीसरे पर आते हैं। तीसरा में क्या है, -8/5 और 7/2। तो यहाँ पर देखिए क्या है, -8/5 कुछ और -4। देखिए अब अगर हम लसा जब निकालेंगे तो उस संख्या को हमें क्या बदलना है, तो हमें यहाँ पर माइनस और प्लस को ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम दोनों का लसा निकालें तो देखिए अगर ये एक प्राइम नंबर निकल गई, अभाज्य संख्या निकल गई, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करके आने की इसका जो लसा आएगा 520 आएगा। तो हमें हर को 20 बदलना है। तो अब 20 बदलना है तो हमें क्या करेंगे, अब इसको 20 बदलना है तो यहाँ पर 4/4 से गुणा करेंगे। और दूसरा -7 अगर -4 है तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 4 है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए अब बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8×4 32 बटे 5×4 20 और ये हो जाएगा 7×5 -35 और ये हो जाएगा 4×5 20। हमारे पास ये बन गया। क्या ये दोनों बराबर हैं? अब देखिए 7×5 35 8×4 32, ये इसी से आप देखिए यहीं पर आपको कंपेयर लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आप ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। ये मैं यहाँ और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये चलिए देखिए अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसका देखिए नेगेटिव ऊपर है, इसको परमीकरण नहीं करना है। इसमें देखिए क्या है कि माइनस और माइनस दोनों में है, लेकिन हमें दोनों से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ 20 देख रहे हैं माइनस में, हमको इसको हटाना है। तो -1 और बटे -1 से गुणा करेंगे। अब अगर ये ऊपर भी माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 35 और बटे माइनस माइनस हो जाएगा ये 20। नीचे का माइनस हट गया। अब जब ऊपर भी माइनस था तो ऊपर वाला भी हट गया, लेकिन हमने किया किसको ध्यान में रखकर इसका परिमेयीकरण, 20 को। 20 के पास माइनस था इसलिए हमने किया है, 35 में माइनस था इसलिए नहीं किया है, ठीक है। अब इसके पास भी दोनों में प्लस प्लस था, हट जाएगा। और आप जनरली बिना ये किए आपको ये लगता, आप जानते होंगे कि ये माइनस माइनस अगर आंसर में होता है ये डायरेक्टली कट जाता है, लेकिन कटता कैसे है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर अगर हम करें तो मैं बॉक्स यहाँ पर बनाऊं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है पहले से ही ये बराबर नहीं है। तो अब इनका ये जो रूप है, मैं ये रूप में अगर आपको सोल्यूशन दूं तो 32/20, अगर मैं यहाँ बॉक्स लगाऊं तो 35/20। अब देखिए कंपेयर करिए, 20 सही है, बरोबर है। अब आते हैं अंश पर। देखिए 35/32, जैसे ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है तो ये हमारे पास बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ये साइन तो लग गया। एक और चीज भी जान लेते हैं, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए ये है -32 और ये है 35, तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमको इक्वल टू नॉट इक्वल टू बताना है। चलिए आगे आते हैं चौथे पर। यहां पर देखिए ये -21 है, ये 16, ये और ये देखिए हर जो है 16 है। तो यहाँ पर हमें बदलने की जरूरत किसको है, 14/-16 -1 -1 -14/16, ये हमें मिल गया। चलिए अब हम इसको इसी के आगे उतार लेते हैं, -21/16। क्या ये बराबर है, हर बराबर है, लेकिन अंश जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है, मैंने आपको बताया जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है। माइनस में देखिए -21 है तो ये 0 से जितनी दूर चला जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाता है, और 0 के पास जितना ही आएगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब 0 के अगर हम दूसरी साइड दाहिनी मतलब पॉजिटिव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव संख्या में जो बड़ा होगा वो तो आप जानते ही हैं, जो जितना बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई, यहाँ हमको नॉट इक्वल टू भरना था, ग्रेटर देन लेस देन नहीं भरना था, ठीक है। ये मैंने आपको कंपेयर भी करके दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 में चलते हैं। कौन सी जो, हाँ एक चीज और मैंने आपको बताना था, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी था, मैंने आपको पहले बताया था कॉन्सेप्ट में।
दो तरीके हमारे पास हैं और भी हैं। जैसे एक तो होता है इसको सिंप्लीफाई करिए, दूसरा होता है हर को बराबर करिए। मैंने अभी आपको हर को बराबर करके बताया, सिंप्लीफाई करना यहाँ सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें भाग देना है, तो ये यहाँ उचित नहीं है। अब अगला आता है हमारा फार्मूला। मैंने आपको बताया था पी क्यू और आर यस, अरे यस लिखना है ऐसे, ठीक है। पी क्यू आर यस अगर इस तरीके का अगर कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर ये कोई परिमेय संख्या है तो इसमें जो बराबर है कि नहीं है इसका क्या कंडीशन होगा, तो ये होगा हमारा पी और यस, पी यस बराबर क्यू आर, ये बराबर होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट अगर ये बराबर है तो हमारा बराबर होगा, तो आप बराबर चिन्ह लगा सकते हैं। और ये कैसे चेक करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है यहाँ पर, पी क्यू आर एस, देखिए पी एस और क्यू आर ये हमने मल्टीप्लाई किया। आप ये हो सकता है मैंने कॉन्सेप्ट में ए बी लेके या एक्स वाई लेके बताया होगा, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लॉजिक जो है ये डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, ठीक। हम इस लॉजिक से आपको बताते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो -4/5 दो परिमेय संख्याएं हैं, -5/7, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब मैंने क्या किया, पी एस यानी कि पी एस ये हो गया और क्यू आर ये हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले वाले का अंश दूसरे वाले का हर, फिर पहले वाले का हर दूसरे वाले का अंश, मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, देखिए -4 × 7, और यहाँ बराबर का चिन्ह आपको लगाना है भी, ठीक है। बाद में भी क्या है क्या नहीं है वो बाद में लगाएंगे, हम अभी बराबर मान के चलेंगे। और ये हो जाएगा 5/5 × -5, देखिए 7 × 28 माइनस हो जाएगा, बराबर 5 के 20 हो जाएगा, 5 × 5 = 25। अब देखिए क्या ये बराबर है, अभी मैंने आपको बराबर का चिन्ह मैं आपको समझाने के लिए लगाया है, आपको अलग अलग यहाँ निकालने हैं, दोनों के आंसर निकालने हैं, ठीक है। ये बराबर नहीं है क्योंकि ये -25 और -28 है। अगर मैं इसकी केस में अगर बात करूं तो देखिए 7 × 11, 7 × 11 बराबर -11 × -7, 11 × 7 = 77 बराबर 11 × 7 = 77 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई, ये बराबर है तो ये बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी जो हमने लॉजिक पढ़ा था उसी पर आधारित क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है हमारा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पी क्यू और आर एस, ये अगर हमारी परिमेय संख्याएं हैं तो इसका जो नियम था वो था पी एस बराबर क्यू आर, क्यू पहले लिखते हैं, क्यू आर, ठीक है। ये जो लॉजिक है इसी लॉजिक पर हमें ये टेस्ट करना है सभी को। और देखिए यहाँ पर पहले की क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं अगर पी क्यू बराबर जो होगा वो होगा -9/12 और दूसरा जो होगा आर बाई एस ये होगा 8/-12। तो पी एस यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो देखिए -9 × -12 हमें ये चेक करना है, दूसरा 12 × 8 बराबर ये चेक करना है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर ये लिखूंगा पी एस बराबर और ये है क्यू आर बराबर, ठीक है। चलिए बराबर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 × 9 कितना होता है 108, तो ये हो जाएगा 108 और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 12×8 ये होता है 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बराबर है, क्या पी क्यू बराबर, तो यहाँ हमें क्या निष्कर्ष निकला, पी एस नॉट इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। यह है असमान, इसका जो आंसर होगा असमान है। हमको यही बताना था समान है कि समान नहीं है, कौन कौन समान है, तो ठीक है ये असमान है,
ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए अब इसी पर आधारित मैं अब दूसरा देखता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरे की तरफ चलता हूँ। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। इसका आंसर पहला क्या मिला, नॉट इक्वल टू, ये मतलब ये असमान है। तो यहाँ मैं आंसर मैंने आपको करके दिखा दिया, अब इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। मैं पहले का आंसर जो होगा असमान। चलिए दूसरे की बात करते हैं। -15/45 और 16/-48। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका सरलतम रूप भी निकाल के कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए PS बराबर -15 गुणे -48 और QR बराबर 45 गुणे 16, दोनों का बराबर। देखिए क्या आएगा बराबर दोनों का, ठीक है, बराबर क्या आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं 48 में, अगर 15 का मल्टीप्लाई करके देखूं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहले ही, और ये हो जाएगा 5 × 40, हाथ में आएगा 4, 5 × 20, 4 24, 240, और फिर ये हो जाएगा हमारा 48 यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो 0, और 8 4 12, और 8 4 12, 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा हमारा 720। और इसी तरीके से अगर हम 45 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 6 × 30 और 6 × 24 और 3 24 27 हो जाएगा, और 45 ये हो जाएगा 0 7 5 12 4 2 6 1 7 720। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में मिले। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा समान है। ये कैलकुलेशन को यहाँ से हटाता हूँ मैं, ये आपको दिखाने के लिए था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमारी क्या लॉजिक लगी, PS बराबर QR, मतलब ये सही है कंडीशन, ये है समान, यानी कि दूसरा जो है वो है समान, ये जो है वो समान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा है यहां पर -7/21 -3/-9। अगर हम यहाँ पर बात करें PS की तो -7 गुणे -9, और QR की बात करें तो 21 गुणे 3। तो अब कितना हो जाएगा, 7 9 63 होता है, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर धनात्मक बन जाएंगे, और 21 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 क्या 3 3 दूनी 6 63। देखिए क्या ये भी बराबर है, देखिए ये भी दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम लॉजिक यही फिर लिखेंगे, PS इक्वल टू QR, क्या है ये सही है, तो ये भी क्या है समान है। ठीक है, 63 बराबर 63, ये है समान। तो तीसरे का जो आंसर है वो है समान। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा है -8/-14, और है ये 13/21। तो यहाँ पर PS बराबर -8 गुणे 21 बराबर, और QR बराबर होगा -14 13। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई तो -8 क्या 8, और 8 दूनी 16, ये हो जाएगा, और नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। और ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटा सा है, 3 × 12 3 × 12 3 × 3 1 4 42 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 4 4 8, और ये 182। ठीक, क्या ये बराबर है, ये आएगा अभी आंसर माइनस में आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी एस बराबर नॉट इक्वल टू क्यू आर, तो ये क्या है, असमान है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे छोटे छोटे लॉजिक थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको कंपेयर करने के लिए ये फार्मूला है, आपको इसी लॉजिक का यूज करना है। यहाँ पर जो है q नॉट इक्वल टू 0 है, एस भी नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों परिमेय संख्याओं के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को मैं आपको नोट कर लेता हूं। पहला क्या है, 3/4 है, और दूसरा है 3/5 है, और तीसरा है 5/8 है, और घ है 3/16। ठीक है, चलिए संख्या रेखा पर इनको दिखाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये संख्याएं हैं कहाँ पर, किसके किसके बीच में हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर देखूं तो आपको ये देखिए कितनी बार जा रहा है, हर से अंश में भाग दीजिए कितनी बार जा रहा है। किसी में भी एक भी बार गया, 4 क्या 4 नहीं गया। ठीक है, 5 क्या 5 ये भी नहीं गया, 8 क्या 8 ये भी नहीं गया, 16 क्या 16 ये भी नहीं गया, एक भी बार नहीं गया। मतलब और देखिए सभी धनात्मक हैं, इसका मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। ये भी पॉइंट है, याद रखिएगा। सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती है, 0 से बड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कहां पर स्थित हैं, 0 से 1 के बीच में स्थित हैं। ठीक है, अब देखिए एक कैसे पता चला, अभी मैंने आपको बताया, हर से अंश में भाग दीजिए, जितनी बार जाएगा उससे आगे होगा। ये देखिए एक भी बार किसी में नहीं गया, 4 क्या 4 ये भी नहीं, मतलब एक भी बार ये डिवाइड नहीं हुआ किसी में भी, तो इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच में है। ये सारी संख्याएं 0 से 1 के बीच में है। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। पहले के लिए यानी यहां बनाएंगे 0 और यहां बनाते हैं 1। तो अब ये देखिए 0 से 1 के बीच में 3/4 है, तो कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी। तो मतलब हमको 0 और 1 तक पहुंचने में ये संख्याएं 4/4 होंगी, तभी ये 1 होंगी। तो इसके लिए मुझे इसमें कितनी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि 4, चौथे पे ये होगा, बीच में कितनी होंगी 3 होंगी। ठीक है, ये होंगी, तो ये वाला होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4, 3/4, और ये होगा 4/4, जो कि 4/4 है। तो 1 आपको मिल गया ना, बस ये आपको यही लॉजिक लगानी है। 4/4 यहाँ पर पहुंचना है, तो बीच में कितनी मिली 3 मिली, और हमको कौन से ऑप्ट करना था, 0 इसको। ये है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगर मैं ख की बात करूं, अब देखिए ये आगे बढ़ता जाएगा हमारा, अब यहाँ हो जाएगा 2। खैर उतने मतलब हमको सिर्फ इतना ही दिखाना था। चलिए ख की बात करते हैं। ये है 0, 3/5, ये है हमारा 1, 3/5 यानी 1 तक पहुंचने में 5/5 होना चाहिए ये। तो हाँ बीच में कितने हैं 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, 3/5, और ये हो जाएगा 4/5, और ये है 5/5, ये 1 है। ठीक है, ठीक है, हम कौन सा लिखाना है 3/5। तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, ये जो संख्याएं होंगी यहाँ पर आएंगी 3/5। ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतनी है, ये आपको समझाने के लिए था। 5/5 यहाँ पर आएगा। चलिए ग की बात करते हैं। अगर आप लिख देंगे तभी गलत नहीं है, सही है, वो अभी सही है। 3 बटा ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है,
4/5 सही है, लेकिन जो दिखाना है वो हम एरो से दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। ग में आते हैं 5/8। अब देखिए इसमें 8 है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 8 परिमेय संख्या है, नहीं देखिए 8वां जो होगा वो 1 होगा, यानी कि बीच में कितनी है 7 होंगी। परिमेय संख्या कितनी है इसको ज्ञात करने के लिए हर का -1, हर का -1 8 है तो इसके बीच में 7 परिमेय संख्या होगी, 16 है तो बीच में 15 होंगी, यानी कि 16वां जो होगा वो 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं, ग की बात करते हैं। 0 और हमने लगाया 1, यह है 1, ठीक है। अब इसके आगे जो अगली होगी वो 2 हम लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी लिख दीजिए 2। चलिए पहले तो 8 हमको बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये 1 होगा ये, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 बटे सबका बटे 8 लगा दीजिए, और ये 8/8 होगा जो कि 1 है, ठीक है। ये 8/8 जो कि 1 है, कट के 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे सही है। तो अब कम करना है 5/8 को, ये हमारा आंसर संख्या रेखा पर ये है। आप इनको बाकी को आप लिखिए चाहे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। चलिए घर चौथा हम बात करते हैं, 16 है, ठीक है। हमने लिया यहाँ 0 और 1 को थोड़ा सा ज्यादा दूर ले लेते हैं। अब इसको बीच में 15 हमको डिवाइड करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा हमारा 16वां, मतलब 1, ठीक है। देखिए 1/16, 2/16, 3/16, ठीक है, 4/16। देखिए हमको 3/16 ही ऑप्ट करना था, तो आप यहाँ इसको ऑप्ट कर दीजिए और बाकी को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 0 और 1 के बीच में 15 डॉट्स लगाइएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 15, ठीक है। अब बीच 0 से 1 के बीच में 15 डॉट्स लगाइएगा, और ये आप चाहे सब पर लिखिए, चाहे जो हमको आंसर लाना था वहां तक लिख दीजिए, आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण, ठीक है। परिमेय संख्या जब भी आप कर बोला जाएगा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ये नहीं कि आपको ये 3/4 है तो आपको अलग से परिमेय संख्याएं बनानी है, 3/4 4/4 आप बनाते जाइए, ऐसे लॉजिक आपको गलत हो जाएगा। या देखिए गलती क्या होगी कि आप परिमेय संख्या खींचें 1/4 2/4 3/4 आप डायरेक्ट बना दिए, तो वो नहीं है, आपको ये देखना है ये किसके बीच में आएंगी, ये डिवाइड के बाद ये 1 2 आनी जरूरी है, ठीक है। और किसके बीच में आएगा ये मैंने आपको भी बताया, हर से डिवाइड करिए अंश को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए असमान है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे हर को बराबर बनाइए, चाहे इसको जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से आप चेक करिए देखिए कौन समान है कौन असमान है, ठीक है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए P/Q R/S के रूप में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो P/Q बराबर हो जाएगा, और R/S मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ, कामा R/S, ठीक है। ये हो जाएगा -8/24 और 7/-21, ठीक है, पहला है। और इसकी जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया था, PS बराबर QR, ठीक है। अगर ये कंडीशन बराबर है
तो बराबर है। अगर ये सही है, ट्रू है, तो बराबर है, नहीं तो बराबर नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले पीएस को निकालते हैं। तो पीएस बराबर हो जाएगा -8 गुणे -21 और क्यू आर बराबर हो जाएगा 24। देखिए पीएस के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो ये बुरा माना जाता है। ये 7 बराबर हो जाएगा 8 के 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा माइनस में 168। अब 7 चौक 28, पॉजिटिव पॉजिटिव है, 7 चौक 28 कहीं 8 और 7 दूनी 14 दूनी 16, 168। ठीक है, क्या ये बराबर है? अब देखिए एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस था, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, मुझे एक ही माइनस दिखा। ठीक है, ये देखिए दोनों माइनस माइनस थे, ये जो है बराबर है। ठीक है, मैं आंसर यहाँ पर लिखता हूं, पहला बराबर समान है, समान असमान में लिखता हूं, समान है। ठीक है, चलिए दूसरे का रिजल्ट अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक हो रहा है, ये बराबर हो गया ना। देखिए ये बराबर है 168 बराबर 168, ये बराबर है। दूसरा देखते हैं, -15/20 और 25/-30। तो PS बराबर -15 गुणे -30 बराबर और QR बराबर 20 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा? 15 या 45 और ये हो जाएगा 450 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, अब 25 गुना हो जाएगा ये 50 और ये 500। ठीक है, तो क्या ये बराबर है? देखिए 450 नॉट इक्वल टू 500। देख रहे हैं, ये लॉजिक जो है यहाँ पर फॉल्स वाली हो गई है। तो ये दूसरा जो है वो है असमान। हमको आंसर भी यही बताना था, कौन असमान है। तो दूसरा जो है ख, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जो है ख है, ये दूसरा वाला जो है असमान है। तीसरा मतलब ये सेम चीज है जो अभी हम लोगों ने पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वही था ये। और हमें यहाँ आंसर बताना है कौन असमान था। तो यहाँ पर हमारा आंसर सिर्फ दूसरा आएगा। ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, ये 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन में मुझे कौन असमान है वो छांटना था। ठीक है, तो असमान जो है ये हमारा ये दूसरा है, ये वाला ऑप्शन सही है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो है 0/-7 0/4। तो यहाँ पर देखिए अगर हम PS की बात करें तो 0 गुणे 4 हो जाएगा और QR की बात करें तो -7 गुणे 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 होता है। ये जो है ये भी समान है। और अगर तीसरे की बात करूं, तीसरा हो गया, चौथे की बात करूं तो चौथा हमारा है -6/10 और 9/-15। ठीक है, 9/-15 ये है। चलिए गुणा करते हैं इसको, ये यहाँ से हटाते हैं, ये ठीक घर में नहीं रहेगा। PS बराबर 6 गुणे -15, ये हो जाएगा 15 का 90 और ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और QR बराबर हो जाएगा 10 गुणे 9 बराबर 10 9 90, ये भी समान है। ठीक है, देखिए तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, यहाँ पर है लगा देते हैं, सब एक ही फॉर्मेट में लगे तक। ठीक है, देखिए हमें यहाँ बताना था कौन असमान है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये। तो हमें दूसरा जो मिला असमान है, ये दूसरा असमान है, बाकी सब क्या है समान 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 है।
ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये चैप्टर 1B का भी ये हो गया कंप्लीट। ये अब हम लोग चैप्टर 1C के थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं तो उसको देखते हैं और फिर 1C को भी अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर अभी कोई इसमें डाउट हुआ हो तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोई टॉपिक अगर छूटा हो तो अगर आपको कोई और डाउट है तो भी आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को आइकन को इनेबल करिएगा ताकि अगर नोटिफिकेशन आपको ज़रूरत हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ और अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।